राजस्थान का वो लड़का जो एक समय पढ़ना चाहता था, गांव का वो युवक जो अध्यापक बनने की चाहत रखता था, एक नौजवान जो सियासतदार बनते बनते प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। उस गैंगस्टर की कहानी जिसने जीते जी पुलिस की नींद हराम कर दी और जिसके एनकाउंटर के बाद राजस्थान की सत्ता से बेदखल हो गई थी वसुंधरा सरकार। आइए आज आपको बताते हैं 24 जून 2017 की अमावस की उस काली रात की सारी कहानी, जब आनंदपाल सिंह का चेरू के मालासार गांव में एनकाउंटर हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम है अमित सोलंकी और आप देख रहे हैं क्राइम आजकल। कहते हैं कि आपका सबसे करीबी ही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। राजस्थान के आनंदपाल सिंह के साथ भी यही हुआ। करीबी ही जान का दुश्मन बन गया। अगर गट्टू पुलिस से न मिलता तो शायद आनंदपाल का एनकाउंटर ना होता। हालांकि आनंदपाल के लिए पुलिस ने जबरदस्त घेराबंदी की थी। 24 जून साल 2017 अमावस की उस काली रात में रात के करीब 10 बजे के आसपास का समय था। जगह शेखावटी के चेरू का मौलासर गांव। कुछ नींद के आगोश में जा चुके थे, कुछ सोने की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक पूरा गांव ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज़ से गांव दहल उठा। नींद में सो रहे लोग अचानक हड़बड़ाकर जाग बैठे। खिड़कियों से दरवाजों से झांक कर देखा तो चारों तरफ पुलिस और एसओजी की गाड़ियों का काफिला था। एसओजी और पुलिस की टीमों ने एक मकान को निशाने पर ले रखा था। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी की जा रही थी। वजह से किसी की दोनों तरफ से जमकर हो रही गोलीबारी की वजह से किसी की आगे जाने की जरूरत नहीं हुई। यह मकान सरवण सिंह का था, जिसमें उस समय राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर आनंदपाल ने अपने साथियों के साथ शरण ले रखी थी। एसओजी टीम ने आईजी दिनेश एमएन की दिशा निर्देशन में आनंदपाल को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन जवाब में उसकी तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। जवाबी फायरिंग में रतनगढ़ तहसील के गांव वालासर में सरवण सिंह के घर पर आनंद सिंह का अंत हो गया। आनंदपाल सिंह, जिसका नाम जीते जी कानून के सबसे बड़े बही खाते में सूबे के सबसे बड़े मुलजिम के तौर पर शुमार हुआ, मरने के बाद अचानक गरीबों का सबसे बड़ा मसीहा यानी रॉबिन हुड बन गया। एक ऐसा रॉबिन हुड जिसके एनकाउंटर में मौत के बाद उसके जिस्म को भी पुलिस हाथ लगाने से घबरा रही थी। उसके समर्थकों ने एनकाउंटर पर सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए, बल्कि उसके एनकाउंटर के लिए जमकर बवाल भी काटा। उनकी जिद थी कि आनंदपाल के मुर्दा शरीर को तब तक सुपुर्दे खाक न किया जाए जब तक उसकी मौत का सच पता ना चल जाए। लिहाजा अपनी मौत के बाद भी आनंदपाल का मुद्दा सबसे बड़ा बवाल बन गया। आधा दर्जन से ज़्यादा कत्ल के इल्जाम वाले आनंदपाल पर 37 से ज़्यादा गंभीर गुनाहों की फरियस्त उसके नाम दर्ज थे। इल्जाम बेगुनाहों से पुलिस वालों तक के खून बहाने का, तस्करी से लेके फिरौती और वसूली तक का। लेकिन फिर भी उसके लिए एक सूबा इतना सुलगा कि मौत के 20 दिन बाद जाकर उसका अंतिम संस्कार हो सका, जिसमें राज्य के 50,000 से ज़्यादा पुलिस वाले शरीक हुए। राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर आनंदपाल का ताल्लुक नागौर इलाके में था।
लेकिन किसी गांव में के रहने वाले अन्य आम लड़के के मुकाबले आनंद पाल ने जुर्म की दुनिया में ऐसा नाम पैदा किया कि कब राजपूत समाज की एक पूरी की पूरी पुश्त ही उसकी दीवानी हो गई। किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी। उसकी मौत के बाद नागौर से लेकर राजस्थान के अलग अलग इलाकों में बड़ी तादाद में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। असल में आनंद पाल दूसरे गैंगस्टर से कई मायनों में अलग था। लॉ ग्रेजुएट और बीएड होने के बाद भी उसने न सिर्फ जुर्म का रास्ता चुना, दुनिया में फर्राटेदार इंग्लिश बोलकर एक अलग ही इमेज बनाने में कामयाब रहा। नागौर जिले के सावराद गांव का आनंद पाल कभी शिक्षक बनना चाहता था, लेकिन जिंदगी उसे किसी और रास्ते पर ले गई। बीएड की पढ़ाई करते करते उस पर सियासत का भूत सवार हुआ और सन 2000 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। आनंद पाल ने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और जीत गया। इसके बाद पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव होना था। आनंद पाल सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भर दिया। उसके सामने था कांग्रेस का कद्दावर नेता हरजी राम बुर्रक का बेटा जगन्नाथ बुर्रक। यह चुनाव आनंद पाल महज 2 वोटों के अंतर से हार गया। सियासत करते करते उसने शराब की तस्करी भी शुरू कर दी, लेकिन तस्करी के साथ ही उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और जातीय समीकरण कुछ ऐसे साधे कि देखते ही देखते राजपूतों का हीरो बन गया। कहते हैं आनंद पाल ने सबसे पहले अपने करीबी दोस्त जीवन राम को ही मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल जीवन राम की मौत मदन सिंह राठौर की हत्या का बदला था। बताते हैं कुछ ही महीने पहले फौज के जवान मदन सिंह की हत्या जीवन राम ने कर दी थी। उसके सिर पर पट्टी, पत्थर का लंबा टुकड़ा जिससे छत बनाई जाती है, मारकर खत्म कर दिया था। इस हत्या ने जातीय रूप ले लिया और सारा मामला राजपूत बनाम जाट बन गया। कहा जाता है कि आनंद पाल ने राजपूतों के मान के लिए ये बदला लिया था। फिर तो एक के बाद एक लाशें बिछाई और हर कत्ल के साथ उसका नाम बड़ा होता गया। उसकी महत्वाकांक्षा लीकर किंग बनने की बताई जाती थी, जिसके कारण विरोधी गैंग से उसकी लड़ाई होती रही। साल 2016 में बीकानेर जिले में उसका गैंगवार हुआ था। आनंद पाल को भी गोली लगी थी। पहले वह बीकानेर और फिर अजमेर जेल में बंद रहा था। 3 सितंबर 2015 को आनंद पाल और उसके साथी सुभाष मुंडा की नागौर कोर्ट में पेशी थी। पुलिस वैन से उसे फिर अजमेर सेंट्रल जेल लाया जा रहा था। लौटते हुए आनंद पाल ने पुलिस वालों को मिठाई खिलाई, जिससे उन्हें नशा आ गया। आगे उसके साथियों ने गाड़ी रोक ली और गोलियां चलाते हुए उसे भगाकर ले गए। इसमें एक पुलिसकर्मी मारा गया। इस फरारी के बाद पुलिस महकमे की तमाम सक्रियता के बावजूद वह किसी के हाथ नहीं आया। जुर्म के रास्ते पर होने के बावजूद वो अपने समाज के साथ खड़ा रहा और करीब 2 सालों तक वो पुलिस के लिए छलावा बना रहा। वहीं दूसरी तरफ उसकी रॉबिनहुड वाली छवि पुलिस और प्रशासन के आड़े आती रही। 21 महीने से फरार चल रहे आनंद पाल को पकड़ने की नाकामी पुलिस पर भारी पड़ रही थी। तभी अचानक 24 जून की रात 11:30 बजे खबर आई कि आनंद पाल का एनकाउंटर कर दिया गया, आनंद पाल को मार दिया गया। लेकिन उस रात आखिर हुआ क्या था, ये सवाल सबके घेरे में है। पुलिस के मुताबिक मकान की ऊपरी छत पर मौजूद मोस्ट वांटेड अपराधी आनंद पाल सिंह को एक्शन से पहले सरेंडर करने की चेतावनी दी गई थी, मगर जवाब में आनंद पाल ने AK-47 से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस और SOG ने जवाबी फायरिंग की और आनंद पाल मारा गया।
दरअसल एसओजी आनंदपाल के भाई रूपेश और उसके गुर्गे देवेंद्र का पीछा कर रही थी। सिरसा में दोनों को एसओजी ने धर दबोचा। पुलिस ने रूपेश को एनकाउंटर की धमकी दी, जिसके बाद आनंदपाल का पता मिला। पुलिस ने पहले ही पूरी जानकारी जुटा ली थी कि आनंदपाल के पास AK-47 और करीब 400 राउंड गोलियां हैं। कई बार गच्चा खा चुकी पुलिस ने छत के ऊपर से मकान में चढ़कर पीछे से आनंदपाल पर 6 गोलियां दाग दी। इस मुठभेड़ में सूर्यवीर और कांस्टेबल सोहन घायल हो गए। एनकाउंटर के बाद सवाल उठे कि क्या आनंदपाल को जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता था? क्या आनंदपाल को जिंदा पकड़ने की कोशिश नहीं हुई? आनंदपाल सिंह की मौत के बाद राजस्थान में गुस्से का ज्वार फूट पड़ा और उसके घर वालों ने शव लेने से मना कर दिया। आनंदपाल सिंह के गृह जनपद में सरकार का भारी विरोध हुआ। वहीं अधिकारियों ने वह परिवार गांव वालों को मनाने की बहुत कोशिश की थी, पर सारे प्रयास असफल रहे। एनकाउंटर के बाद आनंदपाल सिंह का शव करीब 3 हफ्ते तक ड्रिप फ्रीज करके रखा रहा, लेकिन उसके चाहने वालों ने दम नहीं छोड़ा। इसके बाद जब 12 जुलाई 2017 को 2 लाख लोग एनकाउंटर के विरोध में उतरे तो सरकार हिल गई। अगले ही दिन परिवार को अंतिम संस्कार की इजाज़त के लिए बुलाया और आनंदपाल सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया। इस बार फिर परिवार ने कहा कि अंतिम संस्कार जबरदस्ती किया गया है और मामला गर्मा गया, लेकिन थोड़े ही दिनों में सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन साल 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में तब की वसुंधरा राजे सरकार का तख्ता पलट हो चुका था। आनंदपाल सिंह अपराध के अलावा अपने स्टाइल को लेकर भी चर्चा में बना रहता था। आनंदपाल सिंह फर्राटेदार गाड़ी चलाने और 150 पशुअप लगाने के किस्से मशहूर हैं। सिर पर काउबॉय हैट, लेदर जैकेट और आंखों पर चश्मा उसकी पहचान बन गई थी। कोर्ट में सुनवाई के लिए आता तो बाकायदा फोटो शूट कराता और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था। हालांकि आनंदपाल सिंह पहले इस तरह का नहीं था, लेकिन लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के संपर्क में आने के बाद वह बिल्कुल बदल गया था। इसके अलावा आनंदपाल सिंह सोशल मीडिया पर भी काफ़ी फेमस था। आनंदपाल सिंह पर G5 पर आई एक वेब सीरीज रंगबाज फिर से भी बनी थी। लोगों को बाद में पता चला कि यह वेब सीरीज मशहूर गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के जीवन पर ही बनी है। आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हुआ, इसके बाद पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगे। इसमें राजपूत समाज के नेताओं ने इस पर एनकाउंटर को फर्जी बताया और इसको लेकर राजस्थान के कई स्थानों पर राजपूत समाज ने धरना प्रदर्शन भी किया। इस प्रदर्शन में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने भी हिस्सा लिया। उधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग और आनंदपाल सिंह के बीच दुश्मनी थी। राजपूत होने के कारण उन्होंने आनंदपाल का समर्थन किया। इसके चलते गोगामेड़ी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में आ गए। इस दौरान गोगामेड़ी ने करणी सेना से अलग होकर राजपूत करणी सेना नाम से संगठन खड़ा किया। जानकारी में सामने आया कि अपना संगठन खड़ा करने के बाद सुखदेव सिंह ने BSP से चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गए। इसके बाद सुखदेव सिंह ने प्रॉपर्टी का धंधा शुरू किया। इस बीच जाट और गुजरों की जमीन को लेकर रोहित गोदरा से उनका विवाद हो गया। उधर आनंदपाल और लॉरेंस गैंग के बीच दुश्मनी थी, जबकि सुखदेव सिंह आनंदपाल के समर्थक थे।
ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई ने संपत नेहरा को सुखदेव को मारने का काम सौंपा, लेकिन वह पकड़ा गया। इसके बाद संपत नेहरा ने रोहित गोदरा को इस काम के लिए चुना और यह काम सौंपा। बस यहीं से सुखदेव सिंह मामले में रोहित गोदरा की एंट्री हो गई थी। लोग ये भी कहते हैं आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर साजिशन तहत हुआ था। इसमें राजनीतिक साजिश थी, जिसमें राजनीतिक लोग शामिल थे और साजिश करके और साजिश के तहत आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर किया गया।